वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं जो जेई मेन है उसका जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जेई डायरेक्ट, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है यूनिट एंड डायमेंशन में, जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, उसका वीडियो मैं बना करके यहाँ पे आपको सेंड कर रहा हूँ। और इसका जो PYQ है इस चैप्टर का, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देखेंगे। फिर असाइनमेंट भी इसका हम देंगे आपको PYQ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर जेई मेन में क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट। तो अभी यहाँ पे हम डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको कि यूनिट क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी chosen internationally accepted reference a standard are called unit. This is known as a unit. अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब लिखते हैं तो उसके साथ में दो चीज़ें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक उसको किस रेस्पेक्ट में आप उसको मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। आप किस बेसिक क्वांटिटी के टर्म में उसको मेज़र कर रहे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी आप जैसे लिखते हैं लेंथ इसका टू जैसे 2 मीटर, तो 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या हो गया, दिस इज़ द यूनिट। तो क्या कहलाता है, यूनिट। आप 2 मीटर में मेजर करें, सेंटीमीटर में मेजर करें, तो जो मीटर है, सेंटीमीटर है, दिस इज़ नोन एज ए यूनिट। इसको हम यूनिट कहते हैं। दो तरह का होता है यूनिट, द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी और फॉर द फंडामेंटल और बेस यूनिट। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो उसके जो यूनिट होते हैं उसको हम बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स हम कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके यूनिट को हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये CGS सिस्टम क्या होता है, देखो CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड, MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये सब यूनिट पहले चला करते थे। इन सभी को हटा करके बाद में पूरे विश्व ने एक डिसाइड किया, ठीक है, कि हम एक ही सिस्टम का यूज करेंगे एंड दिस सिस्टम इज़ नोन एज ए SI सिस्टम, ठीक है। तो SI सिस्टम ये आज के डेट में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे लेंथ को अगर बात करोगे तो लेंथ अलग अलग डिस्टेंस, जैसे मास की बात करोगे तो अलग अलग, अगर 100 kg 100 किलोमीटर अगर आप दूर चले जाओ यहाँ से तो मास को अलग, जैसे शेर में मेजर करते हैं, पाव में मेजर करते हैं, अलग अलग इसकी अपना मेजरमेंट होता है अलग अलग लोकल लेवल पे। लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जैसे मास का SI यूनिट क्या होता है, kg होता है। ये सब आपको पता है इसके बारे में। और यहाँ पे देखो ये सारा लिखा हुआ है कि लेंथ जो है, देखो SI यूनिट, तो लेंथ का SI यूनिट हो गया मीटर, मास का हो गया किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, केल्विन, मोल एंड लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसके यूनिट हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसके अलावा सारे डेराइव्ड हैं और 2 यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। वन इज़ नोन एज ए प्लेन एंगल, अनदर इज़ नोन एज ए सॉलिड एंगल। तो 2 उस यूनिट को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सारे आपके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मिनट है तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पे गिवन है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में यहाँ पे हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम सीधे अब डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, हम सीधे यहाँ पे डायमेंशन पे आएंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो मास, लेंथ, अगर हम मैकेनिक्स में बात करें तो मास, लेंथ और टाइम के टर्म में उसके कितना पावर आ रहा है उसके टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ नोन एज ए डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन में सबका डायमेंशन आपको याद करना है, ठीक है। डायमेंशन जैसे 2-3 क्वांटिटी का ही आपको याद करना है, जैसे फोर्स इक्वल टू, अब जैसे 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया, L, मास का डायमेंशन कितना होगा, तो दिस इज़ M, एंड टाइम का डायमेंशन कितना होगा, दिस इज़ कैपिटल T, एंड इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कितना होगा, दिस इज इक्वल टू I, ठीक है।
और इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का होता है केल्विन। इसके बाद हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, ठीक है। और इसके बाद है आपका कैंडेला का होता है दिस इज इक्वल टू CD। तो ये इसके डायमेंशंस हैं। अगर आप बात करेंगे जैसे फोर्स, कि फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, दिस इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास का डायमेंशन कितना है m, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का हो गया डायमेंशन कितना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन हो गया दिस इज LT-2। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू दिस इज MLT- कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से डायमेंशन हम फाइंड करते हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना है, डायमेंशन नहीं याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल रिलेशंस आपको याद रखना, जैसे वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से आप उसका डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। अब डायमेंशन जो होता है इसके 3 यूजेज होते हैं। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन है करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, डायमेंशन से। दूसरा होता है कि किसी फार्मूले का डेरिवेशन, डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो इन सारे पे हमने क्वेश्चन बना रखे हैं और क्वेश्चन हमने PYQ में सॉल्व कर रखे हैं। और तीसरा होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब पे हमने क्वेश्चन बना रखे हैं। जैसे यहाँ पे डायमेंशन को ये चेक करना है, 1/2 mv² इक्वल टू m, जैसे डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 1/2 क्या है आपका कांस्टेंट, मास, तो मास का डायमेंशन कितना हो गया m, v², तो वेलोसिटी का होता है LT-1 उसका होल स्क्वायर, तो ये LHS का डायमेंशन हो गया। RHS में कितना हो गया mgh, तो मास का हो गया m, g का हो गया दिस इज कल g इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। सो दिस इज कल टू LT-2 एंड h का हो गया l। सो अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ का जो डायमेंशन है LHS का और जो RHS का डायमेंशन है वो दोनों इक्वल है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे हम करेक्टनेस चेक करते हैं। फार्मूले का डेरिवेशन की बात आती है, तो जैसे कोई भी क्वांटिटी रहेगा उसको गिवन रहेगा, जैसे टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दे देगा आपको कि डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, इसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर a, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g के पावर b, एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू पावर c। और सबको फिर कंबाइन करते हैं, t इज डायरेक्ट l टू पावर a, g टू पावर b और m टू पावर c। फिर t इक्वल टू करते हैं k l टू पावर a, g टू पावर b एंड m टू पावर c, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं PYQ में, ठीक है। तो आप PYQ में आप सारे क्वेश्चन इसको इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। डायमेंशन एनालिसिस का फार्मूला, रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, डायमेंशन याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं।